आज हम कारक विभक्ति परिचय वो सीखेंगे। आगे आपको मैंने अभ्यास 1 जो है वो करवाया था, वो रिपीट था 8th स्टैंडर्ड का ग्रामर। यहाँ पे जो है वो आपके लिए नया है विभक्ति परिचय। यहाँ पे संस्कृत में आपको सेंटेंस जो है वो उसकी पैटर्न समझने के लिए पहले आपको विभक्ति परिचय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत में फुल सेंटेंस जो होते हैं, जैसे आप इंग्लिश में एग्जांपल ले लें तो वर्ब फॉर्म बीच में आते हैं, बट यहाँ पे जो है वो संस्कृत में सेंटेंस में लास्ट में जो है वो गच्छसी, पठंती और लिखती आप देख सकते हैं। यहाँ पे वर्ब फॉर्म जो है वो सबसे लास्ट में आते हैं, तो ये एक चेंज जो है वो संस्कृत में रहता है। तो आज जो है हम सेंटेंस पैटर्न जो है वो कैसे बनती है, केस क्या होते हैं, कारक किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, तो वो सब बातें जो है वो आपको मैं यहाँ पे चैप्टर में सिखाऊँ। पहले आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बट धीरे धीरे आप जैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा, सब कुछ धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कारक विभक्ति। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट है त्वम यानेन गृहं गच्छसि। शिक्षकात् छात्राः वेदस्य मन्त्रं पठन्ति। छात्रः प्रश्नस्य उत्तराणि लेखिन्या सञ्चिकायां लिखति। इन अबव सेंटेंसेस देर आर 4, 5 एंड 6 पद। यहाँ पे देखो फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें 1, 2, 3 एंड 4 पद है, फिर 1, 2, 3, 4 एंड 5 पद है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 पद है। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली हर एक सेंटेंस में जो है वो एक एक पद बढ़ता गया है। दीज वर्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यहाँ पे जो है वो हर एक वर्ड जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए गए। फर्स्ट है आपका नाउन। नाउन को बोलते हैं कारक पद, यहाँ पे चैप्टर ही है कारक, ठीक है। और सेकंड है वर्ब फॉर्म यानी कि वर्ब, क्रियापद। इन द फर्स्ट सेंटेंस 3 वर्ड्स, पहले देखिए त्वम, यानेन एंड गृहम आर नाउन्स, एंड गच्छसी स्टार्टिंग में मैंने बताया वैसे ही लास्ट जो वर्ड है सभी सेंटेंस में वो क्या है, वर्ब फॉर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे गच्छसी जो है ओनली वर्ब फॉर्म है, एक ही वर्ब फॉर्म पूरे सेंटेंस में है। सिमिलरली इन अदर 2 sentences also पठंती एंड लिखती आर verbs एंड रिमेनिंग ऑल आर nouns। तो यहाँ पे त्वम यानेन गृहम शिक्षका छात्राः वेदस्य मंत्रम छात्रः प्रश्नस्य उत्तराणि लेखिन्या संचिका, ये सब जो है वो सब नाउन है। ओनली ऑन गच्छसी, पठंती और लिखती जो है वो है आपके वर्ब फॉर्म। तो यहाँ पे ये जितने भी नाउन्स दिए हैं उसको संस्कृत में कहते हैं कारक पद, और यहाँ पे जो वर्ब फॉर्म है वो बोलते हैं क्रियापद, ठीक है। द वर्ड कारक मीन्स ड्योर यानी कि कर्ता। कारक जो होता है वो नाउन होता है और वो कर्ता होता है। द वर्ड थिंग विच मेक्स एक्शन दैट टेक प्लेस इन इज कॉल्ड कारक। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम कुछ क्रिया करते हैं, हम कुछ काम करते हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्रिया जो होती है वो होता है क्रियापद। देर आर 6 कारक। यहाँ पे जो है इन संस्कृत में ऐसे ही कारक जो है वो 6 तरीके से होते हैं। तो 6 कारक है। पहले कारक को बोलते हैं कर्ता यानी प्रथमा विभक्ति। दूसरे कारक है कर्म यानी कि उसका जो काम है वो द्वितीय विभक्ति। करण उसे तृतीया कहते हैं, और तृतीया विभक्ति। संप्रदान जो है वो एक्ट ऑफ गिविंग। चतुर्थी विभक्ति अपादान यानी पंचमी विभक्ति। सेपरेशन एंड अधिकरण यानी ये सप्तमी विभक्ति। तो यहाँ पे 6 केस और संबोधन होता है, ठीक है, 7 केस और एक होता है संबोधन। तो वो आपको नीचे ये सर्कल समझने के बाद आपको फिर से समझाऊंगी। ऑल दिस कारकास आर मोर और लेस हेल्पफुल इन मेकिंग एक्शन टेक प्लेस। तो ये सभी कारक का जो है वो एक्शन जो है वो करने में सभी हेल्पफुल होते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लुक एट द फॉलोइंग चार्ट। तो यहाँ पे जो है वो समझने के लिए पहले हमें चार्ट समझना पड़ेगा। यहाँ पे जो है लिखती, मैंने आपको ऊपर जो सेंटेंस बताया था कि हर एक सेंटेंस में एक ही वर्ब फॉर्म का यूज़ किया, तो यहाँ पे आप एक ही वर्ब फॉर्म का यूज़ करके पूरा का पूरा जितने भी यहाँ पे 6 नाउन है उसका यूज़ करके आप उस सभी में एक वर्ब फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। तो आप 6 सेंटेंस बनाओगे उसमें एक ही वर्ब फॉर्म भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा जो है वो ओनली संस्कृत में पॉसिबल है कि आप एक वर्ब फॉर्म से बहुत सारे सेंटेंस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कर्ता,
यानी आपकी प्रथमा विभक्ति हुई। उत्तराणी जो है वो कर्म है, वो आपकी द्वितीय विभक्ति हुई। लेखिन्या जो है उसका कर्म, करण, यानी कि किसके द्वारा, छात्र जो है वो उत्तर लिख रहा है पर किसके द्वारा लिख रहा है, तो लेखिन्या यानी पेन से लिख रहा है, ठीक है। तो ये उसका करण, कुछ उसको चाहिए ना हेल्पफुल चीज, तो वो करण हुआ। फिर ज्ञानाय, तो क्या प्राप्त करने के लिए लिख रहा है, तो के ज्ञान, या इसीलिए उसका है संप्रदान। तो ये फर्स्ट विभक्ति, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ विभक्ति, और फिफ्थ विभक्ति है पुस्तकादि यानी कि आपका अपादान, ठीक है। फिर है अधिकरण, वर्गखंडे। तो यहाँ पूरा सेंटेंस जो हम बनाए, तो छात्र जो है वो लेखिन्या का उपयोग करके पुस्तक में से जो है वर्गखंड में वो ज्ञान ले रहा है। ऐसे हम पूरा सेंटेंस जो है वो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपको नीचे और डिटेल में समझ में आ जाएगा। इन द अबोव चार्ट 6 डिफरेंट कारकास ऑफ द वर्ब फॉर्म। यहाँ पे ऊपर जो है वो 6 डिफरेंट डिफरेंट कारक है। यहाँ पे 6 के 6 जो है वो डिफरेंट कारक, पर एक ही यहाँ पे वर्ब फॉर्म है, लिखती मीन्स राइट्स, क्रिया आर यूज्ड simultaneously. Sometimes words related to these 6 कारकास आर also used in the sentence. यानी कि यही एक ही जो है वो वर्ब फॉर्म का हम 6 कारक के लिए भी यूज कर सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल विद द सब्जेक्ट छात्र, और रिलेटिव वर्ड, उसके साथ हम रिलेटिव वर्ड जो है वो ले सकते हैं गुरुकुलस्य। वो नीचे जो है दिया सर्कल, उसमें बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। पहले से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो कि छात्र जो है उसको हम उसके साथ एक रिलेटिव वर्ड जो है वो रखते हैं गुरुकुल, यानी कि किस कहाँ का छात्र है, तो गुरुकुल का। कैन ऑल्सो बी यूज सिमिलरली विथ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ हम उत्तराणी, किसके उत्तर वो लिख रहा है, तो के प्रश्न के उत्तर। एंड विथ इंस्ट्रूमेंट लेखिन्या, परंतु कैसी लेखिका यानी कैसी पेन, तो के काष्ठस्य यानी कि वुडन पेन। डिनोटिंग रिलेशन केस कैन ऑल्सो बी यूज, यानी कि ये सब जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड करते हुए जो है नाउन यूज किए गए हैं। इन द कंटेंट context of other karak also it is same. To understand this look at the following chart. ये समझने के लिए आपको दूसरा जो है वो चार्ट अच्छी तरह के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख रही, पहले आगे ऊपर जो हमने समझा छात्र, तो कहाँ का छात्र, गुरुकुल का। उत्तर, किसके उत्तर, तो के प्रश्नों के उत्तर। पेन कैसी, तो काष्ठस्य यानी वुडन पेन। ज्ञान किसका लेना है, तो हमें संस्कृत का लेना है। पुस्तक जो है वो किसकी थी, मित्र की, ठीक है। तस्य यानी कहाँ पे, तो के वहाँ पे वर्गखंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक के उत्तर के रूप में भी आपको जो है वो नाउन, नाउन जो है वो 6 नाउन जो है उसका यूज किया गया है। तो ये जो है वो आपकी प्रथमा विभक्ति, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब देखिए नीचे, यहाँ पे ये पूरे जो है 6 के 6 उसके यूज करके यहाँ पे पूरा एक मीनिंगफुल सेंटेंस जो है वो संस्कृत में बनाया गया है। उसका मीनिंग भी क्या होता है वो भी आपको दिया है। Thus in Sanskrit language even the simplest sentence can be constructed like this. यहाँ पे संस्कृत में एक सिंपल सेंटेंस जो है वो कैसे बनाए जाते हैं वो आपको समझाते हैं। If we write all above mentioned words in correct order, अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरे जो सर्कल में दिए सभी वर्ड को हम करेक्ट ऑर्डर में रखेंगे तो वो कैसे होगा। द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, गुरुकुलस्य छात्र यानी कि गुरुकुल का छात्र, काष्ठस्य लेखिन्या यानी कि वुडन पेन से, संस्कृतस्य ज्ञानाय संस्कृत का ज्ञान, मित्रस्य पुस्तकात् मित्र के पुस्तक से, तस्य वर्गखंडे उसके वर्गखंड में, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखति उसके ही वर्गखंड में वो प्रश्नों के उत्तर जो है वो लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखती ती जो है वो प्रेजेंट टेंस बताता है। इस चैप्टर के बाद आपको वही आएंगे, टेंस आएंगे, 3 टेंस, वो आपको बाद में समझाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आपके समझने के लिए मैं बता रही हूँ कि लिखती ती जो प्रत्यय है वो बताता है कि प्रेजेंट टेंस है। द स्टूडेंट ऑफ गुरुकुल writes with a wooden pen answer of question from this friend's book for getting knowledge of Sanskrit in his class. In this sentence, 6 karakas each with its relative noun are used. यहाँ पे 6 के 6 कारक जो है उसने कौन से यूज़ किए हैं, अपने रिलेटिव जो कारक है ये सब जो है
स्क्वायर बॉक्स रेक्टेंगल बॉक्स में दिए गए हैं वो सभी कारक का यूज करके जो है ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे नीचे आपको बनाकर दिया हुआ है। चलो अब हम देखते हैं बॉक्स केस। आपके जो ऊपर हमने सर्कल में देखा उसको यहाँ पे एक बॉक्स में बनाकर उसके इंग्लिश मीनिंग जो है वो भी आपको लिखे गए हैं। तो वो कैसे है? फर्स्ट केस जो है उसको बोला जाता है नॉमिनेटिव केस। सेकंड केस जो है उसको बोला जाता है एक्यूजेटिव। थर्ड जो है उसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल। नॉमिनेटिव यानी कर्ता, एक्यूजेटिव यानी उसका कर्म, इंस्ट्रूमेंटल यानी कोई चीज वस्तु का जो उपयोग करते हैं वो करण, डेटिव संप्रदान यानी किसके द्वारा किसको ज्ञान का संप्रदान यानी यहाँ पे ज्ञान आए किसका ज्ञान तो कि संस्कृत का ज्ञान तो एक संप्रदान था। फॉर वॉट, ठीक है। डेटिव तो वो संप्रदान हुआ, एब्लेटिव अपादान, जिनेटिव संबंध, लोकेटिव तो अधिकरण और संबोधन यानी संबोधन आपको संस्कृत में बहुत सारी बुक में देखने को मिला जैसे हे राम, हे कृष्णा, हे शिव। तो हे जो है वो संबोधन बोला जाता है यानी यहाँ पे जो है कर्ता वो आपका नाउन है इसीलिए यहाँ पे नाम यहाँ पे डैश किया गया है यानी कोई भी आप नाम ले लो, ठीक है। कर्म तो टू, करण यानी बाय विथ, फिर संप्रदान फॉर और अपादान फ्रॉम, संबंध ऑफ, अधिकरण इन, इनटू, ऑन, अबोव, अमोंग और संबोधन यानी ओ और ओ। यहाँ पे आपको ગુજરાતીમાં હું તમને ગુજરાતીમાં आपको बताऊँ तो कर्म जो है આપણે કહીએ ને માટે, પછી થર્ડ जो है उसके लिए આના વડે, ફોર એટલે માટે, થી, નું, માં અને હે, સામાથી, કોને, કોના વડે, કોના માટે, કોનાથી, કોનું અને કોનામાં। तो આ જે છે એ ગુજરાતી વર્ડ છે। ओके, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पे गुजराती समझाया है। तो ये जो है आपकी विभक्तियाँ है, फर्स्ट, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन है। तो यहाँ पे 7 केस होते हैं और लास्ट होता है संबोधन। चलो अब सेंटेंस में आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। वन वर्ड नाउन कैन बी यूज्ड एज अ डिफरेंट कारक। एक ही जो है वो वर्ड और नाउन जो है उसको आप डिफरेंट कारक के रूप में भी यूज कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू सिंगल वर्ब और डिफरेंट वर्ब्स। अ नाउन कैन बी यूज्ड एज अ कर्ता यानी नाउन जो होता है वो कर्ता यानी सब्जेक्ट एट वन प्लेस, कर्म उसका ऑब्जेक्ट इन अनदर प्लेस, रिलेटिंग in the context of one verb or many verbs। read the following sentence। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा बट यहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फर्स्ट है पुस्तकम अस्ति। पुस्तकम यानी अकेला यहाँ पे नाउन जो है वो भी यूज हुआ है इसीलिए ये जो है फर्स्ट केस है। पुस्तकम ओनली पुस्तक, ठीक है। छात्र पुस्तकम पठति यानी यहाँ पे छात्र जो है वो पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो ये जो है सेकंड केस हुआ, ठीक है। थर्ड केस है पुस्तकेन ज्ञानम भवति। तो यहाँ पे पुस्तकेन तो यहाँ पे जो है अंडरलाइन यहाँ पे आपको क्लास में होती तो अंडरलाइन करवाती। फर्स्ट जो है म के नीचे अंडरलाइन करोगे। जब आप नोटबुक में लिखोगे तो प्लीज़ ये जो है वो अंडरलाइन करना। पुस्तकम म के नीचे अंडरलाइन। थर्ड सेंटेंस जो है उसमें न के नीचे अंडरलाइन। फोर्थ सेंटेंस में य के नीचे, फिफ्थ में त, 6 नंबर में श के नीचे और 7 नंबर में के नीचे जो है वो ओनली ऑन अंडरलाइन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो है छात्रा पुस्तकम पठति, पुस्तकेन ज्ञानम भवति। फोर्थ नंबर है पुस्तकाय स्थानम अस्ति, पुस्तकात् श्लोकम लिखति, पुस्तकस्य नाम रामायणम अस्ति, पुस्तके 8 अध्यायाः सन्ति। यहाँ पे पुस्तक है, छात्रा पुस्तक पढ़ रहे हैं, पुस्तक में से ज्ञान मिल रहा है, पुस्तक अपने स्थान पर है, पुस्तक जो है वो पुस्तक में श्लोक लिखे हुए हैं, पुस्तक का नाम रामायण है और ये पुस्तक में 8 अध्याय है। तो ये उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आगे मैंने आपको अर्थ बताए थे यहाँ पे सबके जैसे कि टू, बाय, विथ, फॉर, फ्रॉम, तो यही अर्थ जो है वो
यहाँ पे जो प्रत्यय लगे हैं उसके हिसाब से उसके अर्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने विभक्ति का पूरा बॉक्स आपको दिया हुआ है। इन अबव सेंटेंसेस नाउन पुस्तक इज यूज इन अ डिफरेंट फॉर्म। हर एक फॉर्म देखिए आप, हर एक सेंटेंस 7 के 7 में पुस्तक जो है ओनली ऑन एक ही नाउन है, पर उसके पीछे प्रत्यय अलग अलग लगाकर जो है वो उसका फॉर्म बदल दिया गया है, यानी कि पूरी रूपावली बनाई गई है। बिलो मेंशन डिक्लेंशन यानी रूपावली ऑफ द नाउन इज प्रैक्टिस इन संस्कृत टू रिमेंबर डिफरेंट फॉर्म ऑफ द नाउन। इससे आपको डिफरेंट डिफरेंट नाउन के फॉर्म जो है वो कैसे बनते हैं वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपकी विभक्ति। ऐसे आपको बॉक्स जो है वो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये केस पूरे 7 केस और संबोधन यहाँ पे नहीं दिया गया है। फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पे जो है एक पुरुष और दो से ज़्यादा पुरुष, इसीलिए यहाँ पे जो है वो एक, द्वि और बहुवचन दिया गया। अब देखिए प्रथमा विभक्ति में ओनली ऑन एक पर्सन है, इसीलिए देवः, दो देव यानी देवौ, दो से ज़्यादा देव यानी देवाहा। ठीक है, तृतीय विभक्ति में होगा म। आपको मैंने ऊपर जो है वो म प्रत्यय के नीचे अंडरलाइन क्यों करवाया था, अब आपको समझ में आ गया कि न, य, त, श। आप नीचे ये जो एक वचन है उसमें सब में देख सकते हैं म, न, य, त, श और वे। ये आपको अगर याद रह गया तो विभक्ति आप कभी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो देवम, देवो, देवान यानी एक देव, दो और दो से ज़्यादा। ठीक है, देवेन, देवाभ्याम, देवैहि, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु। तो यहाँ पे जो है आपको एक सिंपल ट्रिक है कि आपको यहाँ पे जो पीछे लगाए गए हैं, देव तो है पूरे कॉमन है सब में वर्ड, ठीक है, नाउन कॉमन है, बट उसके पीछे जो प्रत्यय लगे हुए ये आपको खास याद रखना है। देखो फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन द्विवचन में वो लगा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ में भ्याम लगा है, और षष्ठी और सप्तमी में योहो लगा है। फिर आप बहुवचन में देखें तो वाहा हुआ, न, सेकंड में, थर्ड में वेही, फोर में व्यह, फाइव में व्यह, सेवन में नाम और सिक्स में नाम और सप्तमी में शु हुआ। ठीक है, तो ये जो है प्रत्यय हमेशा याद रखना। अगर यहाँ पे कोई भी नाम आपको बदल के जन, ठीक है, लिख, ऐसा कुछ भी वर्ड दिया गया है, पर यहाँ पे जो सभी प्रत्यय जो है वो सब में कॉमन होते हैं, तो ये प्रत्यय आपको लर्न कर लेने हैं। कोई भी विभक्ति आए ये प्रत्यय जो है वो होते ही होते हैं। ठीक है, दस एवरी नाउन हैज़ अ 7 केस। यहाँ पे जो है ये आपके केस है 7। ठीक है, 3 नंबर्स यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 नंबर्स यानी ये टोटल जो हुए, ये टोटल जो होके 21 यानी 7 3 जा 21 फॉर्म जो है वो इसके साथ बन गए हैं। बट नाउ रीड दिस सेंटेंस। यहाँ पे जो है 3 सेंटेंस आपको दिए गए। बालिका हस्तेन श्लोकम लिखती, बालिका अपने हस्त से यानी हाथों से श्लोक लिख रही है। पाचकः अग्निना उदनम पचति, जो है देवगणः मेघया मेघाविनम करोति। यहाँ पे सभी सेंटेंस में ती लगा है यानी कि प्रेजेंट टेंस बता रहा है। बालिका, पाचकः और देवगणः, तो यहाँ पे जो है एक वचन, बहुवचन और द्विवचन का जो है उपयोग यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट 2 पेज जो है उसके फॉर्म कारांत जो है उस पे जाएंगे। यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें 4 तरीके से अकारांत, आकारांत, इकारांत और उकारांत आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो ये जो है वो पूरा आपको ग्रामर ठीक से लर्न करना है, और विभक्ति के जो भी फॉर्म मैंने आपको समझाया है वो अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।